देह वासना और शास्त्र वासना, इन तीनों वासना को बंद करो। रिकॉर्डिंग को हरिओम दीदी। हरिओम 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 दीदी। हरिओम हरिओम। लोक वासना, देव वासना और शास्त्र वासना, इन तीनों लोक वासना, इन तीनों में लोक वासना सबसे तेज है। ज्ञानी की स्थिति अंदर से मजबूत है, न कि किसी के, न हमारा कोई। नारायण जिसके हृदय में बसते हैं वह सब कुछ कर्म करे या न करे, चाहे तो अपना जीवन लुटा दे, चाहे तो मौन में बैठे। दादा भगवान कभी तो इतना रजोगुण में फंसे होते थे कि खाने के पतीले उठाकर किसी के घर चल देते थे, खाना खाने तक भी न रुकते थे। कभी अजगर की तरह खोए रहते थे, किसी से बात भी न करते थे। ज्ञानी का हर कर्म एक्सप्लेन बन जाता है, कानून बन जाता है। लोक संग्रह, लोक रीति नहीं, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। भगवान के कार्य के लिए जियो। मनुष्य का दायरा इतना बड़ा है जैसे रेस का मैदान। माया का दायरा जितना ज्यादा उतना मन चंचल और अशांत। वृत्तियां राई के दानों की तरह इधर उधर फैली रहती हैं, इसलिए माया से परहेज बहुत जरूरी है, क्योंकि वृत्तियां ही एकाग्र होकर पानी ठहरता है, तभी आईना बनता है। अभी कल तक जो था तो भगवान ने बोला श्रेष्ठ पुरुष का हर कर्म, जो भी श्रेष्ठ पुरुष है उसका हर कर्म एक कानून बन जाता है। क्यों कानून बन जाता है? क्योंकि उसकी कर्म में श्रेष्ठता है। उसके कर्म में श्रेष्ठता होने के बाद लोक संग्रह, श्रेष्ठता माना सर्व के भले के लिए, लोक संग्रह के लिए। तो जब ऐसी बात होगी तो उसका हर कर्म एक कानून बन जाता है। माना ऐसा तो ऐसा ही। कानून कैसा होता है? कानून को कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा तो उसको क्या होती है, एक पनिश किसी न किसी प्रकार की। तो दादा का भी हर कर्म लोक संग्रह के लिए है, तो जो भी अगर उसको तोड़ेगा, माना मैं मेरे की बात करेगा, स्वार्थ की, इच्छाओं की, वासनाओं की, तो फिर कहीं न कहीं पनिश तो देनी पड़ेगी ना, उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना। तो भगवान बोलते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष का हर कार्य एक कानून बन जाता है। कृष्ण ने भी कर्म किया दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि मनुष्य भ्रष्ट न हो जाए। कृष्ण ने भी कर्म किया। तो कृष्ण का जो भी कर्म था वो लोक संग्रह के लिए था, ताकि मनुष्य भ्रष्ट न हो जाए। आगे चल के सब उसी की नकल करेंगे कि भगवान ने भी तो ऐसा किया। तो भगवान का जो भी है लोक संग्रह के लिए है। भगवान तो सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ कर सकते हैं, पर भगवान भी वहां से भागे नहीं, पर जो भी किया जाग के किया। तो भगवान वही बोलते हैं, कर्म लोक हित के लिए बिना किसी इच्छा के। कृष्ण के कर्म जो थे लोक हित के लिए और बिना किसी पर्सनल इच्छा के लिए। इन सब बातों का तात्पर्य यह है कि मार्ग कोई छोड़ना नहीं। अब ये सब जो भी बात बता रहे हैं तो भगवान बोल रहे हैं, इन सब बातों का जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन क्या है कि हमको कोई भी मार्ग छोड़ना नहीं, पर ज्ञानी के लिए कोई काम बोझ नहीं करे। तो कोई भी मार्ग माना कौन सा मार्ग? दिल्ली बंबई का रास्ता नहीं,
मार्ग माना कर्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग। तो ज्ञानी के सामने जो भी स्थिति आती है, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, जो भी, हुँ? तो वो छोड़ता नहीं है, भागता नहीं है कि नहीं, 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 अभी तो हम ज्ञान में पहुँच गए, तो अभी हमको कर्म नहीं करना है, पर वो स्थिति को देख के पार्ट प्ले करता है। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि ज्ञानी के लिए कोई काम बोझ नहीं करे, गया, न गया, सब समान है, कुछ करे या न करे, भागता नहीं है। उसके लिए करना भी स्थिरता की बात है और नहीं करना भी समझ के स्थिरता की बात है, क्योंकि करना और नहीं करना इस ज्ञान में बना ही नहीं है। इस ज्ञान में है ही नहीं कि ये करूं, ये न करूं। तो गया न गया सब समान है, पर अज्ञानी न करने से डरता है, पर जिसने ज्ञान नहीं समझा है वो करने से या न करने से डरता है। कि ऐसा करूंगा तो ऐसा, ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उसकी समझ अभी पूरी तरह से नहीं खुली है, सच्ची समझ। मन खाएगा कि लोग क्या कहेंगे, उसका अपना ही मन खाएगा कि लोग क्या कहेंगे। इतना सत्संग करती है फिर भी अटकी हुई है, इतना सत्संग, इसकी इतनी बात है तो भी ऐसा करती है, ऐसा नहीं करती है। हाँ? तो ये लोक संग्रह की बात है। तो मन खाएगा कि लोग क्या कहेंगे। अरे जब तुम ही नहीं तो फिर ये सब किसका है। तू लोक की बात कर रही है, पर भगवान बोल रहा है तू ही नहीं तो तेरा क्या। हम्म? जब तू है ही नहीं तो तू अपना क्या करके बैठी है। तू लोक की बात, कौन से लोक की बात कर रही है कि लोग क्या कहेंगे। हम्म? हमको चिंता तो इतनी होती है ना कि लोग क्या कहेंगे। ये है देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना। ये 3 वासनाएं इतनी घेरी हुई हैं हमको कि हम अपना पुरुषार्थ जो सच में करना है उसको भूल जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या किसी को उठा के देते हैं क्या। जो लोगों का मैं इतना डर करूं तो लोग क्या कहेंगे। तो लोक वासना, फिर देह वासना, फिर शास्त्र वासना। तो ये 3 वासनाएं ज्ञान में भी और अज्ञान में भी, संसार में भी और सत्य के रास्ते में भी, ये 3 रुकावट है। देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना। मन खाएगा लोग क्या कहेंगे। अरे जब तुम ही नहीं तो फिर ये सब किसका है। एक स्त्री का दामाद का शरीर शांत हुआ, एक स्त्री थी, उसके दामाद का शरीर शांत हुआ, तो दादा भगवान ने कहा क्यों जा रही हो। हम्म? पूछा दादा ने कि अभी दामाद का शरीर शांत हुआ है तो क्यों जा रही है। तो सतगुरु ऐसे खोल खोल के पूछते हैं और हमारी वासनाएं कहाँ अटकी है, दुखी हैं, सुखी हैं, क्या सोचते हैं, तो इसीलिए पूछते हैं। कि इसका अंदर में आखिर है क्या। अभी भी वो दुख को पकड़ के बैठी है, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरा क्या होएगा। तो दादा भगवान ने पूछा कि क्यों जा रही हो, तो जवाब दिया मैं वहां भी ज्ञान सुनाने जा रही हूँ। तो उसने जवाब क्या दिया दादा को कि दादा मैं उधर जा रही हूँ, मैं निश्चय में हूँ, मैं उधर ज्ञान सुनाने जा रही हूँ। तो ज्ञान सुनाने के लिए मैं किसी सत्संगी को भेज दूंगा। तो दादा ने कहा कि अभी भी इसको मैं पड़ी है कि मैं वहां जा रही हूँ, पर वो अपनी जो अंदर की बात है वो नहीं बता रही है, फिर उस बात को ढक रही है और कह रही है कि दादा मैं वहां ज्ञान सुनाने जा रही हूँ। तो दादा ने कहा कि मैं किसी सत्संगी को भेज दूंगा, तू मत जा।
तो दादा ने कहा कि मैं किसी सत्संगी को भेज दूंगा। लेट द पीपल से व्हाट दे से। 3 प्रकार की वासना है। फिर दादा समझा रहे हैं कि उसके मन में तो ये था कि लोग क्या कहेंगे। हम्म, तो दादा ने मना नहीं किया कि मत जाओ, पर दादा अंदर की वासनाओं को खोल खोल के निकलवाते हैं कि तू क्यों जा रही है, तू क्या समझ के जा रही है, तेरे अंदर की स्थिति क्या है, सही में दुख है। ये दुख है तो तुम कर क्या सकते हो, मरना जीना तो परमात्मा के हाथ में है ना। ये चिंता है तो भी तू क्या कर सकती है, परमात्मा ने सबके लिए थाली बना के रखी है। तो दादा इन भावों को समझ के दादा ऐसा लेन देन कर रहे थे। तो उसने अपनी वो बात की लोक वासना की जो बात थी उसको ढक के कहा कि दादा मैं वहां पर भी सत्संग करने जा रही हूँ। तो दादा ने कहा ठीक है, तू मत जा, तेरे बदले में किसी सत्संगी को भेज दे रहा हूँ। पर उसके अंदर लोक वासना थी, लोग क्या कहेंगे। तो दादा या ये ज्ञान जो है ये हमको तीनों वासनाओं से ऊपर का है। लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना। लोग क्या कहेंगे, लाइफ भर यही चिंता रहती है ना देह अध्यासी को, लोग क्या कहेंगे। कौन से लोग, जो 4 शमशान तक चलते हैं, बस वही लोग 4। तो लोग क्या कहेंगे, तो कभी उनसे पूछो कि वो कहेंगे कि इतनी चिंता है तो वो हमारे लिए करते भी क्या हैं। तो लोक वासना। फिर देह वासना, स्त्री पुरुष, कितनी वासनाएं हैं, छोटा बड़ा अमीर गरीब, तो ये है देह वासना। तो लोक वासना, देह वासना और तीसरी है शास्त्र वासना। शास्त्रों में कितना कितना लिखा हुआ है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा होता है। अभी हमको सतगुरु भगवान ने किस में फंसाया है बताओ। भगवान ने बोला तू अपना भाव शुद्ध कर, बस हो गई बात। टोटल बात है मन की, मन की स्थिति की। तू अपने मन के भाव को शुद्ध कर, तो तू जहाँ बैठी है तेरे लिए मंदिर है, तू जो बोल रही है तेरा सत्संग है, क्योंकि मन के भावों से ही सब जुड़ा हुआ है। हाँ? मुख से शब्द भी निकलते हैं तो कब, मन की बात के ना। तो भगवान ने बोला तू बस इसी पर अपना ध्यान दे। लेकिन बाहर की बातों में आओ तो लोक वासना, देह वासना और फिर तीसरी है शास्त्र वासना। शास्त्रों में भी हमारी कितनी कितनी वासना है। हाँ? तो भगवान ने बोला इन सब बातों से उठो, ये संसार में भी रुकावट है और सच के रास्ते में भी रुकावट है। लोग क्या कहेंगे, हाँ? अकेली होके गुरु के पास जा रही है, लोग क्या कहेंगे। तो गुरु के पास जाना क्या वो है क्या। तो लोक वासना। फिर देह वासना, छोटा बड़ा अमीर गरीब, इसका उसका, जात पात, ये सब देह में आते हैं। तो लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना। और शास्त्रों में भी इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या क्या लिखा हुआ है, पर आज का समय इतना सुलभ नहीं है कि 4 बजे अब, किसी की रूटीन में है ही 9 बजे और 10 बजे तक, तो उसको बोलो 4 बजे उठ और संध्या कर, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अभी भगवान ने बोला सरल करे उठाओ ज्ञान को। तो ये सरल करके है भी सरल है भी कठिन। तो सरल क्या है, सिर्फ मन की सार संभाल, मन का इंटेंशन जानना। और सबसे कठिन भी यही है, अपने आप को समझना, मन की स्थिति को समझना। तो कठिन में कठिन ये बात है और सरल में सरल भी यही बात है। सिर्फ समझ की बात है और कुछ नहीं। 3 प्रकार की वासना है, लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना। इसमें लोक वासना सबसे तेज है। इसमें जो सबसे तेज वासना है वो कौन सी है, लोक वासना। लोग क्या कहेंगे, ये हमारे मन की गहराइयों में, थॉट में इतना भरा पड़ा है। सबसे तेज है लोक वासना।
कि लोग क्या कहेंगे। हम्म, ज्ञानी की स्थिति अंदर से मजबूत है, न हम किसी के, न हमारा कोई। तो ज्ञानी की जो स्थिति होती है वो अंदर से मजबूत होती है। तो अंदर से कौन सी मजबूती, कि न मैं किसी का, न मेरा कोई, ये अंदर की स्थिति है। न मैं किसी का, न कोई मेरा। बाकी ये जो भी है पार्ट प्ले, बाहर मुक्ता की बात, देह की बात, तो वो बाहर से सिर्फ पार्ट प्ले करता है। तो ज्ञानी की स्थिति अंदर से मजबूत है, न किसी के, न हमारा कोई। नारायण जिसके हृदय में बसते हैं, वह कुछ कर्म करे या न करे, चाहे तो अपना जीवन लुटा दे, चाहे तो मौन में बैठे। तो इधर टोटल स्थिति है मन की, अंदर की। तो नारायण जिसके हृदय में बसते हैं, तो नारायण का बसना माना शुद्ध भाव, जिसके हृदय में शुद्ध भाव है। तो भगवान को भी तो साफ सुथरी जगह चाहिए ना, माया वाली जगह में भगवान नहीं बैठते हैं। तो जिसका मन शुद्ध है, साफ है, तो नारायण जिसके हृदय में बसते हैं, वह कुछ कर्म करे या न करे। जिसके हृदय में नारायण है, वह कुछ कर्म करे या न करे, चाहे तो अपना जीवन लुटा दे। तो कर्म करना और न करना फिर ये स्थिति की बात है अंदर की। शरीर से करे या न करे, पर हर स्थिति में सुजाग होके करे। पर्सनल अटक के करे या न करे, पर सुजाग होके करे। उस दिन चला था ना कि गुरु से पूछा एक शब्द में ज्ञान, गुरु बताओ संसार में जाके कैसे हमको कर्म करना है। तो गुरु जी ने एक जवाब दिया, क्या? सावधान, बस सावधान। सावधान माना जागो, भागो नहीं, सावधान हो जाओ। तो वही बात इधर है, नारायण जिसके हृदय में बसते हैं, वह कुछ कर्म करे या न करे, चाहे तो अपना जीवन लुटा दे, चाहे तो मौन में बैठे। कौन सी मौन? मन की। चाहे तो मौन में, मौन भी 3 प्रकार की, मुख की मौन देवता बनाती है, मन की मौन भगवान बैठ। उसके बाद इंद्रियों की मौन, इंद्रियों से भी मौन होती है ना, कि आंख ने देखा, मौन कर, फलाना है टीरा है, तेरा की। कान ने सुना, फिर जाएगी उसके परपंच में, तेरा की। तो इंद्रियों की मौन, मन की मौन, मुख की मौन, ये सब मौन करते जाओ। मुख की मौन बनाती है देवता। कोई नहीं बोलता है तो बोलते ना ये तो देवता स्वरूप है, ये तो कुछ भी नहीं बोलती है। पर अंदर फिर मन चलता है। तो भगवान ने बोला फिर बने मन की मौन। तो मन की मौन बनाती है भगवान, और मुख की मौन बनाती है देवता। तो भगवान नारायण जिसके हृदय में बसते हैं, वह कुछ कर्म करे या न करे, चाहे तो अपना जीवन लुटा दे, चाहे तो मौन में बैठे। या तो ये जीवन भगवान तेरे अर्पण, तन भी तेरा, मन भी तेरा, बस। या तो फिर हर रूप में चुप करे, भगवान तू ही है। तो ये 2 रास्ते, दोनों का इंटेंशन एक ही है। या तो मन की चुप है तो ठीक है, या तो फिर हर रूप में भगवान के अर्पण। तो दादा भगवान कभी तो इतना रजोगुण में होते थे कि खाने के पतीले उठाकर किसी के घर चल देते थे और खाना खाने तक भी न रुकते थे। तो राधा भगवान का जब पहले का शुरू का पुरुषार्थ था, तो दादा रजोगुण में, ये 3 गुण तो सबके लिए है ना, तो दादा भी रजोगुण में इतने होते थे। रजोगुण में भाव था सत्य का, तो रजोगुण में सत्य का भाव, कि दादा को भी कोई प्रेरणा अंदर से उठती थी या बाहर से किसी का कोई इशारा होता था, तो दादा तुरंत इतना खाली रहते थे कि कोई बात, कोई प्रेरणा उठी नहीं कि झट से कर देते थे।
किसी योगी को इशारा कर देना, चल देना, लेटर लिखना, पर उस बात को अंदर में बिठा के नहीं रखते थे। हम तो कितना, चलो ये बात अभी है ना, फलाना आएगा तो उससे पूछती हूँ, टीरा आएगा तो उसको बताती हूँ, फिर किसी को कुछ लेने देने की बात आएगी तो भी हम रुकते हैं, सत्यनारायण आए, एकादशी आए, फलाना आए तो ये कर्म करूं, टीरा आए तो दादा इन सब बातों में नहीं अटकते थे, वो खाली मन में भाव उठा नहीं कि अर्पण कर देते थे, खाली हो जाते थे। पता नहीं कब आखिरी पल फिर ये जो बातें पड़ी हैं, हाँ, फिर इन टके की बातों के लिए फिर दूसरा नया जन्म, हाँ, मरण, संकल्प विकल्प। तो दादा इतना खाली रहते थे। तो दादा की बात है कि दादा भगवान कभी तो इतना रजोगुण में होते थे, उनका रजगुण इतना होता था लेन देन का, कि अंदर भाव उठा नहीं कि देना है, लेने का भाव उठा नहीं कि देना है, देने का भाव उठा नहीं। हाँ, तो ये भाव दादा का था। तो खाने तक भी नहीं रुकते थे। कभी अजगर की तरह खोए रहते थे। अजगर कैसा होता है? एक ही जगह पड़ा रहता है शांत भाव में। वो है ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तो चाकरी हो कुछ नहीं, एक जगह पड़ा रहता है। हम्म, तो अजगर के समान ऐसे खोए रहते थे किसी भाव में, भगवान के भाव में, लीनता में। तो ये दादा की बात थी कि कभी अजगर की तरह खोए रहते थे, किसी से बात भी न करते थे, जरूरत की भी नहीं करते थे। आप ही प्रकृति का देखो तो सही, जो रूटीन है वो आप ही तो हो रहा है ना। हम कितनी बक बक करते हैं। बाकी देखो तो सुबह उठो तो प्रकृति इशारा करती है, चल बाथरूम, चल ये कर। जो स्थिति है, फ्रिज के सामने हो तो फ्रिज आवाज देती है, आज इसकी जरूरत है, आज इसकी जरूरत है। पर कितनी बातें, कितनी व्यर्थ के भाव, व्यर्थ के संकल्प विकल्प कितना करते हैं। ठीक है, प्रकृति है, परिवार है, तो भगवान ने बोला समझ के जरूरत का करना। पर कितने बातों में कितनी कितनी बातें करते हैं। तो दादा भगवान रजोगुण में होते थे तो बिल्कुल नहीं रुकते थे। हाँ, किसका किसी का भाव उठता था तो पतीला उठा के भी चल देते थे। वहीं पे उसको छोड़ के भी आगे बढ़ जाते थे। कभी अजगर की तरह खोए रहते थे, किसी से बात भी न करते थे। ज्ञानी का हर कर्म एग्जाम्पल बन जाता है। ज्ञानी का हर कर्म एग्जाम्पल हमारे लिए। उसको देखो, एग्जाम्पल देते हैं ना, संसार में भी कंपेयर के भाव से भी एग्जाम्पल देते हैं, उठने के भाव से भी, हाँ, द्वेष के भाव से भी एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल है, पर कौन सा? तो ज्ञानी का हर कर्म एग्जाम्पल बन जाता है, कानून बन जाता है। दात तो ज्ञानी का हर कर्म कानून, क्योंकि वो पर्सनल अपने लिए नहीं करता है, उसका हर जो भाव होता है सर्व के भले के लिए होता है, लोक संग्रह के लिए होता है, कानून बन जाता है। संग्रह लोक रीति नहीं, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, भगवान के कार्य के लिए जियो। भगवान के कार्य के लिए जियो, पर्सनल अपने लिए नहीं। भगवान माना वो कोई आकाश में बैठा मुरली बजा रहा है, धनुष उठा रहा नहीं है, हर रूप में है ही वो। तू अपने इससे उठेगी तो सामने नजर जाएगी ना, पर इसी में अटकी हुई है तो सामने, हाँ, परिवार के 4 मेंबर हैं तो भी नजर नहीं जाएगी। इधर तो भगवान बहुत ऊंची बात बता रहे हैं। मनुष्य का दायरा इतना बड़ा है जैसे रेस का मैदान। रेस के मैदान में घोड़े को छोड़ दो तो घोड़ा दौड़ते ही रहता है, दौड़ते ही रहता है। तो हमारा भी मन का दायरा हम इतना बढ़ा दिए हैं कि ये मन रूपी घोड़ा बस दौड़ते ही रहेगा। कैसे, क्या, कहाँ, कब, इसका उसका बस दौड़ते ही रहेगा। हल मिलने वाला नहीं है, पर दौड़ना दौड़ना दौड़ना।
माया का दायरा जितना ज्यादा उतना मन चंचल और अशांत। ये मन जितना ज्यादा दौड़ेगा तो ये मन का दायरा, माया का दायरा जितना ज्यादा उतना मन हमारा चंचल और अशांत। वृत्तियां राई के दानों की तरह इधर उधर फैली रहती हैं। मन की वृत्तियां, जैसे राई का दाना गिर जाता है ना, कभी आप लोगों से भी छूटा होगा राई के दाने, तो गिर जाते हैं तो देखो तो कहाँ से कहाँ तक। फिर कभी सफाई करो तो लगता है कहाँ से निकल रहे हैं राई के दाने, फैल जाते हैं ना। फैल जाते हैं। राई का दाना होता कितना है। तो भगवान ने बोला ये तेरी मन की वृत्तियां भी एक बार छूटी तो कहाँ से कहाँ तक फैल जाती हैं, क्योंकि वृत्तियां ही एकाग्र होकर वृत्तियां ये राई। तो दीदी बोलते हैं ना, मन को एकाग्र रखो, हाँ मन को एकाग्रता में रखो। हाँ, वृत्तियां राई के दानों की नहीं तो तरह इधर उधर फैली रहती हैं। इसलिए माया से परहेज बहुत जरूरी है। तो माया से परहेज मना मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि वृत्तियां ही एकाग्र होकर, जहां वृत्तियां ही एकाग्र होकर, वृत्तियां का एकाग्र होना मना पानी का ठहरना है। वरना पानी को जहां से भी रास्ता मिला जिग जैग करके निकल जाता है। तो ये वृत्तियां भी पता नहीं कहाँ से लेके कहाँ, जहाँ थोड़ी ढलान मिली वहां नकारात्मक, जहाँ थोड़ा मिला तो रुकेगी। तो ये वृत्तियां तभी आयना बनता है। वृत्तियां अगर एकाग्र हुई, शांत हुई, तो ही शांत वृत्तियों में हम अपना चेहरा, जैसे पानी शांत रहता है तो दिखता है ना, अपना फेस देखो तो दिखता है। पर जहाँ थोड़ी भी पानी में कंपन होती है, हलचल होता है, तो नहीं दिखता है। तो भगवान ने बोला तभी आईना बनता है। कौन सा आईना? अपने अंदर का। अपने अंदर का हमको तब पता पड़ेगा। अभी भी ये बात है, अभी भी इच्छा, अभी भी वासना, अभी भी कामना, अभी भी राग, अभी भी द्वेष। तभी आईना। तोरा मन दर्पण कहलाए, हाँ तो तोरा मन दर्पण कहलाए। हाँ हाँ। हम्म। ज्ञानी के लिए आत्मा ही सर्वस्त्र है। स्थूल शरीर में जवानी, बचपन, बुढ़ापा, फिर मौत, तो फिर रोना क्यों? ज्ञानी के लिए आत्मा ही सर्वत्र है। तू देख ही आत्मा, तू है ही आत्मा। आत्मा से आत्मा का भाव बस। स्थूल शरीर में स्थूल सूक्ष्म कारण, तो ये जो भगवान ने पकड़ाया, ये अंदर की बात पकड़ाई, सूक्ष्म की, कारण की तू समझ, सूक्ष्म में आ। पर स्थूल शरीर में जवानी, बचपन, बुढ़ापा और फिर तो मौत, सबके लिए। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत, ये चार अवस्थाएं शरीर की। तो फिर रोना क्यों? फिर रोना क्यों? किसके लिए दुखी? तो फिर रोना क्यों? वस्त्र बदले हैं, बुढ़ापा बहुत कठिन है। ये तो वस्त्र बदलने हैं, पर भगवान ने बोला ये जो बुढ़ापा ये बहुत सरल में सरल है और कठिन में कठिन है। वो सरल कब है? जब जिसने बचपन से, जवानी से अपने आप को मोड़ना और जोड़ना सीख लिया है, उसके लिए सरल है। पर जिसने नहीं सीखा है तो पाण वो आता है ना, कि जैसे हरी लकड़ी होती है, उसको जैसे मोड़ो, फर्नीचर जो बनता है टेढ़ा मेढ़ा, आर्टिस्ट फर्नीचर, तो गीली लकड़ी को गीले में ही मोड़ते हैं ना। पर वही लकड़ी जब सूख जाती है तो वो टूट जाएगी, पर मुड़ेगी नहीं। तो भगवान वही बुंडे बोलते हैं ना उसको, बुंड। बुंड बुंड, हाँ। तो ये हमारे जो थॉट हैं मन के,
मोड़ने वाली बात नहीं है। ये मन हमारा बुंड हो जाता है, ये टूट जाएगा पर मुड़ेगा नहीं। ये टूट जाएगा भले, हमने देखा है कई प्रकृतियों में, एक प्रकृति एक किचन पर एक का चूल्हा उधर दूसरे का उधर, किचन एक, ये क्या बात है? वो मुड़ते नहीं है ना, टूट जाएंगे भले पर मुड़ेंगे नहीं। वो बुंड हमने देखा है, कई प्रकृतियों में देखा है। तो ये सब मन की बात है ना, मोड़ना नहीं आता है, जोड़ना नहीं आता है, टूट जाएंगे। बैठ के दुखड़े सुख सुनाएगी, एक ही बेटा एक बहू, बेटियों के ऐसा करती है बेटा, अरे तू मुड़ जाना, ठीक है ना, जो भी है आगे पीछे छोड़ना है, पहले से छोड़ना, पहले से इन स्थितियों से उठना। बचपन बुढ़ापा फिर मौत, तो फिर रोना क्यों, वस्त्र बदले हैं, बुढ़ापा बहुत कठिन है, अच्छा किया भगवान ने चोला बदला, तो हमें दुख क्यों होना चाहिए। एक व्यक्ति के बेटे को मौत हो गई, गुरु को पत्र लिखा, आज मेरे घर से एक महाजन विदा हो गया। वो निश्चय में था, तो उसने गुरु को लेटर लिखा कि भगवान आज मेरे घर से एक महाजन विदा हो गया, बेटे बेटी हैं कर्जदार, जब कर्जा पूरा हुआ चल मेरे भाई। सब हैं कर्जदार, बेटा बेटी पति या हम जो भी। तो जब कर्ज पूरा हुआ तो भगवान ने बोला चल मेरे भाई, अब पूरा हो गया, अब चलो। एक व्यक्ति एक बात कहता है, दूसरे दिन दूसरी, तो तुम उसको झूठा समझते हो, पर ये शरीर रोज दूसरी बात बोलता है। एक व्यक्ति ने आज कुछ बोला और कल मान लो बात को चेंज किया, तो भगवान ने बोला तू उसको बोलती है ये झूठा है, कल कुछ बोल रहा था आज कुछ बोल रहा है। पर ये शरीर तो रोज कुछ न कुछ बदलते ही रहता है, ये तो तन भी बदलने वाला, मन भी बदलने वाला। तो भगवान ने बोला इसको तू कितना झूठा करके बैठी है, इसको तो सच समझ के बैठी है ना कि मैं सदा ही जीऊंगी। पर ये शरीर रोज दूसरी बात बोलता है, तुम इसमें फिर भी आसक्ति रखते हो, इसको इतना सच समझ के बैठे हो, फिर भी आसक्ति रखते हो। अभी फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्लियर भी हो गया है। जिसको जहां पर जो बात क्लिक करे, वाणी के आधार पे बात करना, छोटे भाव में, ठीक है। कल का था कि श्रेष्ठ पुरुष का हर कार्य एक कानून बन जाता है। श्रेष्ठ पुरुष का हर कार्य एक कानून बन जाता है। कृष्ण ने भी कर्म किया दुनिया को दिखाने के लिए, कृष्ण ने भी कर्म किया दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि मनुष्य भ्रष्ट न हो जाए, इसीलिए कि मनुष्य भ्रष्ट न हो जाए। कर्म लोकहित के लिए बिना किसी इच्छा के, कृष्ण ने जो कर्म किया वो लोकहित के लिए बिना किसी इच्छा के। इन सब बातों का तात्पर्य यह है कि मार्ग कोई छोड़ना नहीं, पर ज्ञानी के लिए कोई काम बोझ नहीं। इन सब बातों का ये एक तात्पर्य नहीं है कि ये छोड़ूं ये पकड़ूं, ऐसा इस ज्ञान में है ही नहीं। पर ज्ञानी को कोई भी काम बोझ करके नहीं लगता। वो तो प्रेम की स्थिति में है, तो उसके सामने कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग कुछ भी आए वो बोझ करके नहीं लेता है कि नहीं नहीं मैं ये सब सीढ़ियां अभी पार कर दिया, अभी मैं कर्म में क्यों अटकूं। वो लोक संग्रह के लिए करेगा, पहले करते हैं देखो व्रत नियम पहले अपने लिए,
फिर लोक संग्रह के लिए, किसी को उठाने के लिए, किसी को बनाने के लिए। तो कर्म, भक्ति, ज्ञान। गया न गया सब समान है, उसके लिए कहीं जाना नहीं जाना, वो सदा आनंद में रहता है, सब समान है। पर अज्ञानी न करने से डरता है, पर जो अज्ञानी है वो करने से या फिर न करने से डरता है। मन खाएगा, लोग क्या कहेंगे, कि नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, करूंगा ऐसा तो लोग क्या कहेंगे, इतना ज्ञानी होके हाँ, ऐसा करता है। हम्म? मन खाएगा, लोग क्या कहेंगे। अरे जब तुम ही नहीं तो फिर सब किसका है, जब तू ही नहीं तो तेरा क्या। हम्म? एक स्त्री का दामाद का शरीर शांत हुआ, एक स्त्री थी, उसके दामाद का शरीर शांत हुआ। दादा भगवान ने कहा, क्यों जा रही हो, वो अपने दामाद के शरीर शांत होने में जा रही थी। तो दादा भगवान ने उनसे सवाल किया, अभी दादा का इंटेंशन है उसके अंदर के जो कांटे हैं, देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, वो निकले। दादा जाने की मना नहीं करते हैं, पर जाने का इंटेंशन क्या है, दुखी होने के लिए जा रही है, दिखाने के लिए जा रही है, तेरा पर्पस क्या है। हम्म? तो दादा ने कहा, क्यों जा रही हो, जवाब दिया, मैं वहां भी ज्ञान सुनाने जा रही हूँ। अब उसके अंदर में था दामाद, पर चूंकि दादा ने पूछा तो उस बात को ढक के बोल रही है कि मैं भी वहां जा रही हूँ, तो ज्ञान और सुनाने। दीदी लोक वासना भी थी ना, हाँ, भाई लोग क्या बोलेंगे, जाना तो चाहिए, जानना तो चाहिए, जरूर हाँ, ऐसी ऐसी बात है तो जाना पड़ेगा। पड़ेगा, तो हाँ। लोक वासना थी ना उसको। हाँ, तो दादा इन वासनाओं से हमको ऊपर करते हैं, ये ज्ञान जो हम्म। है गीता का, तो इन वासनाओं से ऊपर। तो हम्म। क्यों जा रही है, तो ज्ञान सुनाने के लिए दादा ने बोला, मैं किसी सत्संगी को भेज दूंगा। तो हम्म। उसने कहा, मैं ज्ञान सुनाने जा रही हूँ। तो दादा ने कहा, ठीक है, ज्ञान की बात है तो मैं किसी सत्संगी को भेज दूंगा। लेट द पीपुल से व्हाट दे से, पर उस लेडी के मन में ये था कि लोग क्या कहेंगे। 3 प्रकार की वासना है, लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना। लोग क्या कहेंगे, लोक वासना। देह वासना, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ब्राह्मण है शूद्र है, ये देह वासना, देह के सब बातें। तो ये देह, हाँ आप बोलो। सिर्फ ये बोल रहे हो ना, इस पे एक अनुभव बताती हूँ हाँ, कि मेरे शरीर के फादर का शरीर शांत हुआ, हाँ, तो जो हमारी दादी थी तो कहने लगी, अभी तो तू बेटे को रो के चुकी है और अब तू बाप को रोने जाएगी, क्या करेगी वहां, तूने हंसता खेलता चेहरा देखा है ना, हाँ, तू क्या करेगी वहां जाके, हाँ, या तो तू इतनी पावर जगा के अपनी माँ को भी नहीं रोने दे, वो हाँ, पावर तेरे अंदर है नहीं। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन दिनों भगवान जी आए हुए थे, हरिद्वार ले गई मेरे को। हाँ, और हरिद्वार में जब ट्रेन से आ रहे थे तो मेरे फादर के ही यहीं की रहने वाली थी, वो ट्रेन में मिल गई और वहीं से आ रही थी मेरे फादर के घर से। हम्म, तो वो कहने लगी, भाई तुम्हारे तो पिताजी का शरीर शांत हुआ है, तुम यहाँ ट्रेन में कहाँ घूम रही हो। तो वो बोली कि हमारी दादी बोली कुछ आलीसन कि क्या करती है जाके वहां रोती ना, इसने अपने उनका देखा था चेहरा, तो मैंने तो इसको जाने नहीं दिया, ऐसा करना, हमें सिंधियों का खाना नहीं अच्छा लगता था, इसको अपना खाना खिला देना, ये खाती नहीं है हमारे हमारा खाना। उन्होंने खाना और खिलवा दिया। उसके बाद अभी 2 महीने पहले मेरे भाई, छोटे भाई का शरीर शांत हुआ। तो हाँ, मेरा अंदर से मतलब वो बातें दिमाग में इतनी चल रही थी कि क्या करूं मैं जाके, पूरा दिन जाने का पूरा दिन आने का, रुकते नहीं है। मैंने तो उसका हंसता खेलता चेहरा देखा है, अब मैं ये चेहरा देख के क्या करूं, मेरा दिल ही नहीं किया। हाँ, बोले तो लोग बोले, कुछ भी बोले, क्या हाँ, करूंगी मैं, नहीं गई। इतना मतलब गुरु पक्का कर देता है पक्का हमें, कर देता है, सही बात है। भय नहीं लगता है। हम्म,
हाँ, वही बात है ना कि लोक वासना दे, वो जा रही थी यदि निश्चय निश्चय है ना तो कोई हिला नहीं सकता है। हाँ, पर हिलाने किसी वाले को आएंगे ना, हिला निश्चय नहीं अपनी जगह पे रखो ना, हिलाने वाले तो संसार तो बना ही हिलाने के लिए ना। लोग तो हिलाएंगे ना, लेकिन हम अडोल रहे ना, निश्चय में रहे ना। नहीं तो हाँ, मुझे हिलाया, मुझे दोनों बच्चे यहीं थे, यूएस से और वहां से दुबई से आए हुए थे। आपके तो बच्चे थे दोनों, आप गए नहीं वहां। अब उनको क्या जवाब दे, चुप हो गई क्योंकि वो समझेंगे नहीं हमारी बातों नहीं समझेंगे, को। सही बात। हाँ, सही बात है। हम्म, ठीक है, सबकी अपनी बात है, स्थितियां हैं, पर गुरु के सामने फिर सच करो ना कि दादा मन नहीं मान रहा है एक बार। और ये बात भी है भाई, जिसने हंसता खिलता उसका चेहरा देखा, फिर ये मन की एक स्थिति ऐसी है कि लास्ट में जो चेहरा दिखता है ना, वो हंसता खेलता सब भूल जाते हैं। फिर वो स्थिति, फिर वो दुख की स्थिति जो पकड़ के बैठे हैं, तो फिर भगवान ने बोला जानने वाले बनो, उससे अच्छा वो हंसता खेलता, उसका जो भी भाव है वही तो भाव पक्का है ना। फिर ये सब मन की स्थितियां भी हैं, फिर आप जानने वाले हो कौन सी स्थिति, क्या स्थिति। हम्म, हम्म। तो ये सब स्थितियां हैं, अब आप समझो, भगवान किसी की मना नहीं करते हैं, पर अंदर की स्थिति की संभाल करो बस। फिर वो दुख पकड़ के आते हैं हमेशा, दुखी राम दुखी राम। एक आदमी लाइफ भर इतना प्रेम प्यार समर्पण सब करता है, और आखिरी का फिर ऐसा भाव, तो लाइफ भर का भूल जाते हैं। हमको खुद को भी अनुभव है, तभी बहुत फिर उससे उठे, लाइफ भर का वो प्रेम प्यार भूल गए। फिर वो आखिरी का चेहरा जब याद आता था ना, उनका वो आखिरी का भाव, अरे उसके कर्म का कुछ भाव था, पणकट हुआ, पर फिर उस रूप में वो दुख ही पकड़ के बैठता था मन। फिर खुलना योगियों के साथ अभी स्थिरता है, ये गुरु की मेहर है। तो ये स्थितियां है ना, तभी भगवान हमको मना करते हैं। और किसी को इस भाव में बात करना है? इसलिए दीदी बोलते हैं भगवान अंदर से मजबूत रहो, बाहर से प्ले करो। हाँ, हाँ, जो भी तुमको पार्ट मिला है वो बाहर से प्ले करो, लेकिन अंदर मजबूत, हाँ, अंदर भगवान जी से ने बोला, मजबूत रहो। एक मिनट, हाँ, भगवान जी ने बोला था अगर तुम कहीं ऐसी जगह जाके वो चीज अंदर ले आते हो फिर डाउन होते हो तो वहां मत जाओ। हाँ, सही बात है, नहीं जाओ ना अजय। नहीं हम्म, जाओ वहां डाउन हो के, हम अपनी ही बता रहे हैं ना, हम लाइफ भर के उनके जो भी थे भाव भूल गए। फिर वही बात याद आती थी, फिर ऐसे लगता था ये क्या बात है, ये क्या बात है, अपने से भी लड़ाई हुई, गुरु से भी लेना देना, फिर अभी स्थिरता है। अभी उनको याद रखो, उनके सत्भाव में, उनके जो आदर्श थे, उनके आदर्श हमारे सामने है बस। हाँ, ठीक दीदी है। और बोलते हैं ना ज्ञान जो है ना सरल से सरल भी है, कठिन से कठिन भी है। हाँ, हाँ, लेकिन जिसने बचपन से ही भगवान की शरण ली है, ज्ञान सुना है, तो उसको कठिन नहीं लगेगा। हाँ, समझ की बात है ना। समझ के चलेगा, हाँ, हाँ, विवेक से चलेगा, तो उसको कठिन नहीं लगेगा हाँ, हाँ, ज्ञान। चलो ठीक है। जिसने शुरू से बचपन से समझा समभाव है। ठीक है, बचपन। समभाव भगवान बोलते हैं, समवर्तन नहीं। हाँ, समभाव समभाव रखो अंदर से, शुद्ध भाव शुद्ध समभाव। भाव लेकिन वर्तन। वर्तन थोड़ी होगा, वर्तन थोड़ी होगा। हाँ, वर्तन ठीक है, सबकी अपनी वर्तन स्थितियां हैं, कुछ सबकी काल अपनी। पात्र देखते, हाँ, लेकिन भाव विभोर बना देता है भगवान अभी। हाँ, भाव विवरण। क्या है, हमें पता नहीं चलता है, अंदर ही अंदर हाँ, भगवान ने इतना पर देखो लोग, सरल स्वभाव। कहीं पर लोग कोई नहीं पहुंच पाते हैं, तो कुछ करते नहीं है, सिर्फ एक दुख, मैं नहीं पहुंच पाई, मैं नहीं पहुंच, अरे पहुंचती तो क्या करती। कभी अगर ऐसा भी हो, तो अपने आप से पूछो, तू वहां पहुंचती तो करती क्या, क्या करते। क्या करती बता। पर वो भी लोक वासना, पर उस दुख को क्यों पकड़ के बैठी है। तू जहां पर है, तू उसके लिए प्रेयर कर, तू मन से उसके साथ हो। पर ये मन वो तो करता नहीं है, फिर एक दुख को पकड़ के बैठ जाता है, क्योंकि उसकी आदत है नकारात्मक जल्दी पकड़ना, तो वो ऐसे करता है। ज्ञानी की स्थिति अंदर से मजबूत है, न हम किसी के न हमारा कोई। ज्ञानी की जो स्थिति है वो अंदर से मजबूत है, कौन सी? न हम किसी के न हमारा कोई, आया अकेला जाएगा अकेला, ये सिर्फ बाहर के पार्ट प्ले है बस। तो पार्ट प्ले को पार्ट प्ले करके ही रखें। नारायण जिसके हृदय में बसते हैं, वह कुछ कर्म करे या न करे, चाहे तो अपना जीवन लुटा दे, चाहे तो मौन में बैठे।
तो जिसके हृदय में नारायण है, बसते हैं, वो कुछ करें या न करें, चाहे मौन बैठे, तो करना नहीं करना फिर समझो। किसका है करना न करना, तन का नहीं, पर मन से भगवान तेरी बात। मन की मौन। नारायण के हृदय में, नारायण जिसके हृदय में बसते हैं, वह कुछ कर्म करे या न करे, चाहे तो अपना जीवन लुटा दे, चाहे तो मौन में बैठे। दादा भगवान कभी तो इतना रजोगुण में होते थे कि खाने के पतीले उठाकर किसी के घर चल देते थे। खाना खाते खाते ही चलो, उसकी पुकार है, उसका बुलावा है, या मन अंदर जो थॉट आया तो चल देते थे, और खाना खाने तक भी न रुकते थे। इतना खाली रहते थे कि खाना खाने तक भी नहीं रुकते थे, खाते खाते ही चल पड़ते थे, निकल पड़ते थे। तो ये दादा का रजोगुण इतना कि इतनी बात भी मैं क्यों रखूं। कभी दीदी ये भी बात बताइए ना भगवान की वाणी में कि भगवान को जैसे ही प्रेरणा आई किसके लिए तो झट से वहां पहुंचे, अगर नहीं पहुंचता था तो वो सुसाइड कर लेती थी। सुसाइड कर देते थे, ऐसे कई है ना। हाँ, कई प्रेमियों ने फिर बताया कि ऐसे भगवान बात का भी हमको बताइए ना, वाणी लेटर में मिला, पढ़ा है। भगवान को हम हाँ, नहीं तो हम सुसाइड ही करने वाले थे। तो सुसाइड तो भगवान वो शांत बच होते गई थे। ना, बच गई, हाँ, बच गई ना, भगवान पहुंच गए वहां पहुंच टाइम पर। गए, हाँ। हम्म, हम्म। एक प्यारी का और और था। जैसे हमारे भगवान बाथरूम से भी आता ही थे किसी के लिए बात तो अंदर से बाथरूम से भी आवाज मीरा दी, भगवान को वो आवाज देते थे कि भाई इसको फोन कर दो। हाँ, तो मतलब इतना खाली भाई रहते थे कि खाली रहते थे। बाथरूम में हाँ, भी अगर रहते थे, उनको कोई प्रेरणा आती थी तो वहीं से पहले बोल देते थे कि ये इसको ऐसा हम्म, जवाब दे दो, समथिंग जो भी आए वो बोल देते थे, खाली रहते थे। या कभी हम्म, प्रसाद की कोई बात होती थी तो बोल देते थे, आज देकर प्रसाद होए। उसके बाद फिर सामने वाला बैठ के स्थिति देखे, है नहीं है, जरूरत है, किसकी जरूरत है। फिर भगवान पूछते भी नहीं थे, वरजाते भी नहीं थे कि क्यों नहीं किया, हम्म, मेरा हुक्म क्यों नहीं माना, ऐसे। कभी तो इतना रजोगुण में होते थे कि खाने के पतीले उठाकर किसी के घर चल देते थे। दुरु माता म्यूट करो। और खाना खाने तक भी न रुकते थे। कभी अजगर की तरह खोए रहते थे, किसी से भी बात न करते थे। ज्ञानी का हर कर्म एग्जाम्पल बन जाता है, कानून बन जाता है। लोक संग्रह, लोक रीति नहीं, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। लोक संग्रह और लोक रीति के लिए नहीं, भगवान के कार्य के लिए जियो, भगवान के कार्य के लिए जियो। मनुष्य का दायरा इतना बड़ा है जैसे रेस का मैदान। तो मनुष्य का है तो मनुष्य, मन का ईश्वर, पर वो अपने आप उस वैल्यू को समझता नहीं है, तो उसने अपना दायरा इतना बढ़ा दिया है। जैसे रेस के मैदान में घोड़े को छोड़ दो तो दौड़ते ही रहेगा, दौड़ते ही रहेगा। ऐसे हमारा मन भी उस घोड़े के समान है जो दौड़ते ही रहता है, नॉन स्टॉप, थॉट चलते ही रहते हैं। माया का दायरा जितना ज्यादा, उतना मन चंचल और अशांत। माया का दायरा जितना ज्यादा होगा, उतना मन चंचल और अशांत। वृत्तियां राई के दानों की तरह इधर उधर फैली रहती हैं। मन की वृत्तियां, वो भजन है ना, अपने मन को जरा तुम संभालो, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस तरफ है मंजिल तुम्हारी और किस तरफ ये लिए जा रहा है। तो हमारी मंजिल है कहाँ, कौन सी मंजिल है? रिलैक्स, शांति, आनंद, वो इधर ही है तो अब भी ये पक्का करो, है तो मेरे पास है तो अब भी है तो इस समय है, वरना कहीं पर शांति नहीं है। कोई समय में शांति नहीं है तो इधर ही है।
है तो मेरे पास है तो अब भी है। ऐसा पक्का करो। माया का दायरा जितना ज्यादा उतना मन चंचल और अशांत। वृत्तियां राई के दानों की तरह इधर उधर फैली रहती हैं। इसीलिए माया से परहेज बहुत जरूरी है, क्योंकि वृत्तियां एकाग्र होकर ही होती हैं। मना पानी ठहरता है। वृत्तियों का एकाग्र होना, मना पानी का ठहरना, तभी आईना बनता है। और जब पानी ठहरा तभी हम अपना फेस देख सकते हैं। जैसे ठहरा हुआ पानी में देखोगे तो आपको परछाई दिखेगी, पर एक छोटा सा भी पत्थर ऐसे डालोगे तो पानी में क्या आएंगे, तरंगे उठेंगी। तो उन तरंगों के कारण फेस नहीं दिखता है, या दिखेगा भी तो हिलता हुआ। तो भगवान ने बोला ऐसे कोई भी संकल्प विकल्प रूपी तरंग है तो तू अपने आप को जान नहीं पाएगी, देख नहीं पाएगी। इसीलिए माया से परहेज बहुत जरूरी है, क्योंकि वृत्तियां ही एकाग्र होकर पानी ठहरता है, तभी आईना बनता है। ज्ञानी के लिए आत्मा ही सर्वत्र है। स्थूल शरीर में ज्ञानी के लिए आत्मा ही सर्वत्र है। स्थूल शरीर में जवानी, बचपन, बुढ़ापा, फिर मौत, तो फिर रोना क्यों? ये 4 अवस्थाएं सबकी हैं। तो फिर भगवान ने बोला जब जानते हो तो इसके लिए दुखी होके रोना क्यों? वस्त्र बदले हैं, बुढ़ापा बहुत कठिन है। किसके लिए कठिन है? जिसने अपने आप को मोड़ा नहीं है। अच्छा किया भगवान ने चोला बदला, तो हमें दुख क्यों होना चाहिए? किसी ने भी चोला बदला तो दुख क्यों होना चाहिए? एक व्यक्ति के बेटे को मौत हो गई, गुरु को पत्र लिखा। वो निश्चय में था, तो उसने गुरु को पत्र लिखा, आज मेरे घर से एक महाजन विदा हो गया। महाजन, महात्मा, महा माना महात्मा, जन माना लोग। विदा हो गया। बेटा बेटी हैं कर्जदार, जब कर्जा पूरा हुआ चल मेरे भाई। जब कर्जा पूरा हुआ तब सब तो हिसाब किताब है, जब तक है तब तक ठीक है, जहां पूरा हुआ वहां चल मेरे भाई। या संसार में भी कोई है जिसके साथ जिसकी जितनी जितनी बनती है, जितना हिसाब है, कल तक उसको गाली भी देते थे तो गुल होके, आज उसके भले के लिए भी कोई बात कही, पर चूंकि अभी हिसाब किताब का भाव पूरा हो गया, तो उसको वो बात काटा होके लग रही है, उसको उसके भले के लिए। ये भी हिसाब किताब है ना। एक व्यक्ति एक बात कहता है, दूसरे दिन दूसरी, तो तुम उसको झूठा समझते हो। भगवान हमको समझा रहे हैं, एक व्यक्ति आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है, तो तुम उसको बोलती हो ये तो है ही झूठा, ये तो बात ही झूठी करता है। एक व्यक्ति एक बात कहता है, दूसरे दिन दूसरी, तो तुम उसको झूठा समझते हो। पर यह शरीर रोज दूसरी बात बोलता है, हर पल बदलता है। तन देखो बदलने वाला, अभी बोलेगा मैं जा रहा हूँ, फिर अभी अभी बोलेगा नहीं नहीं थोड़ा आराम करता हूँ। मन अभी किस स्थिति में है? नहीं अभी किसी स्थिति में है। तो इसको कितना झूठा करके बैठा है। उस दिन भी चला था ना, कृतज्ञ और कृतघ्न। तो ये शरीर है कृतघ्न, कितना भी करो, इसका नाम ही कृतघ्न माना धोखेबाज। ये है ही धोखेबाज, पता नहीं कब धोखा दे धोखा देता है ना शरीर। तो ये है कृतघ्न।
पर भगवान बोला कृतघ्न नहीं पर कृतज्ञ, उसको बेवफा बोलते हैं ना दीदी। बेवफा, धोखेबाज, कृतघ्न। हम्म, शरीर भी बेवफा हाँ है, हाँ, तो कभी भी चला जाएगा, बताएगा भी नहीं। बताएगा भी। दूसरे दिन दूसरी, तो तुम इसको झूठा समझते हो, पर ये शरीर रोज दूसरी बात बोलता है, तुम इसमें फिर भी आसक्ति रखते हो। ये तो हर पल बदलने वाला, कब बदला ले ले, कब बदल जाए, तो फिर भी तुम इतनी आसक्ति रखते हो। ठीक है, 2 बार हो गई वाणी। अब एक एक वचन सब सुनाओ। बोलो। दीदी वैराग वाली वाणी थी। दादा, वैराग। दादा के मुख की गीता है। हाँ, हम्म, किसी ने पूछा भाई क्या अभी क्या पढ़ रहे हो, हाँ तो मैंने बताया आज आजकल गीता भगवान की मुख की लिखी हुई गीता वो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है, खुल रहा है ना अच्छी तरह से, हाँ और खुलता है और खुलता है हाँ रोज रोज। हाँ तो वो चल रही है, पहले तो गीता थी, भागवत था, फिर गीता, अभी मुख की वाणी भगवान की, दादा हाँ भगवान की, हाँ, वो पढ़ रहे हैं। बोला अच्छा है, समझ में आ रहा है। मैंने बोला बहुत खुलती है, अच्छी तरह से समझाती है दीदी, तो हमको वो मिल रहा है ना अच्छी तरह से, खुल खुल के, खोल ठीक खोल है। के आप सना समझाते हो ना। प्यारे सबकी देखो, तो अभी दाई जी कितने ऊंचे अनुभव बताते हैं, जिसके पास जो है, हाँ भले कोई खुल हाँ नहीं सकता है, बात नहीं, बाकी समझ तो सबको है ना। समझते हैं, लेकिन बोल बता नहीं सकते हैं। हाँ ठीक है, आप चलो। जितना बताते हो इतना हम बता नहीं सकते। नहीं नहीं, आप समझा खुलते सब हो। है इतने चलो अच्छी इतने बात है। सालों से। हाँ ठीक है ना, हम्म, खुलना, एक एक वचन भी खुलना, बोलना, हाँ चलो अच्छी बात दीदी है। लोक और वासना से ना, लोक वासना से भगवान ब्रह्म ज्ञानी गुरु ही हमको बचा छुड़ाते हैं, सकते हैं, हाँ, नहीं? ब्रह्म ज्ञानी हाँ, लोक लोकवास में। वासना से ब्रह्म ज्ञानी गुरु को हाँ ही ताकत है बचा। हाँ, और कोई नहीं, सही में संसार वाला क्या खुद ही फंसा हुआ है, तो हमको क्या हम्म, उठाएगा इन बातों से। तो हमको क्या उस हमको जगाएगा इन बातों से। तो देह हम्म, वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, इन सब बातों से हमको गुरु ही बचा रहा है। गुरु हमको भागने ही थोड़ी बोल रहा है, ऐसे थोड़ी बोल रहा है, जागो जागो। आज भी गुरु ने बोला ना कि इसका मतलब छोड़ना थोड़ी है, कोई काम उसको बोझ नहीं लगता है कि अभी मैं ये करूं, अभी मैं फिर हाँ अभी इसमें बताया अटकूं। ना आपने, पर बोझ वो की बात बोझ बताई की ना वो आज करता आपने, ही नहीं है। वो करता ही नहीं है। हाँ, और बोलो, जिन्होंने बात नहीं किया वो बात करे। इसमें भी दादाजी के खुद के लाइफ के अनुभव, लाइफ का ज्ञान, दादा की ये वाणी है। चलो बहुत अच्छा है अंदर की स्थिति, बाहर से क्या पकड़ना क्या छोड़ना, पर ज्ञान है अंदर की स्थिति। हाँ खुलो प्यारों, 1 मिनट आ रही हूँ मैं, दरवाजा बंद करके आपस में बात करो। हाँ बात करो बात करो। बोला मोड़ेंगे तो जोड़ेंगे ना, हाँ मोड़ेंगे तो जितना मोड़ेंगे मन को उतना जुड़ते जाओगे, हाँ भगवान से जुड़ते जाओगे। हाँ हाँ। हम्म, और बोलो सब। हरिओम दीदी। हाँ हरिओम दीदी बोलो। हाँ, ब्रह्म ज्ञानी हमेशा सेवा करता समझता है, वो कर्म करता है पर सेवा समझ के, वो हाँ कभी भी ये नहीं बोलता है मुझे कर्म करना है या हाँ, सेवा ये जो भी काम है, है ही वो सेवा। हमेशा सेवा समझ के हाँ और प्यार से करता है, सेवा समझ के करता है, भाई हाँ, सामने आया सेवा हो गई, हो गई वो बस। बोझ कभी नहीं ऐसा समझता। हाँ हाँ बोझ बोझ, नहीं समझता है। हाँ हाँ, हम्म, सही बात है। और प्यारों बोलो। हाँ दीदी, हाँ बोलो सुजाता जी, बोलो बेटा। ये अच्छा लगा, मतलब भगवान, दादा भगवान ने बहुत अच्छा, देह वासना लोक वासना, इसमें हम कितना अटकते हैं ना, हाँ, और कि शास्त्र वासना, शास्त्र वासना, 3 हाँ वासनाएं हमको अटकाती हैं। अटकती है। हाँ, ये मतलब अपने अपने दोनों संसार का में भी बात अटक करती है, थी। सत्य में भी अटक है। अटक है, हाँ। हम्म, हम्म, हाँ इनसे तुम उठो। दोनों की बात चल रही थी, तुम दोनों की बात चल रही थी, उससे भी बहुत अच्छा खुला बात। किसका, कौन सा? ये कौन बात कर रहे थे ना, मैं हम किसी के क्या इसमें जाते एक हैं तो वो बाकी का
पूरा लाइफ हम नहीं देखते, हाँ, सिर्फ सही एंडिंग बात में है। हमें याद हम्म, रहता है। हाँ, हमको हमारा ही अनुभव है, किसी परिवार में था तो उनका इतना हाँ प्यार था, इतना था, तो फिर लास्ट का उनका देखे ना तो वो सब भूल गए। फिर जब उनकी याद आती थी ना, वो दुख, उनके आखिरी हाँ पल, उनका दुख, उनका ऐसा फेस, तो लग रहा था ये हाँ क्या बात है, उनकी वो सब हाँ बातें, आदर्श सब भूल गए और याद फिर ये है। हाँ। फिर हमने अपने आप से बहुत संघर्ष किया उसके हम्म लिए, गुरु से खुलना, बात करना, लेटर लिखना, अभी हम्म उनके भाव में, निष्काम भाव। हाँ, मतलब यही ना, यही देह देह वासना में अटकना ना, है हाँ, ना, देह वासना, ये भी देह वासना है कि उसकी देह में अटके। अटके है। हाँ, सही तब बात। लाइफ भर का जो सर पुरुषार्थ है उसके एक पीछे नहीं जाते हम। हाँ, हाँ, ताई जी बोलो, क्या बोल रहे हो? एक वासना ये भी होती है कि कोई बैठा है सामने, हाँ, हम उससे क्यों पूछे, क्यों बोलें, हाँ, क्या बोलेंगे। परसों पार्क में मैं सत्संग के बाद वॉक करने जा रही थी, हाँ, एक लड़की 30-35 साल की मुझे बैठी दिखाई दी। हाँ। मेरा अचानक उसके पास रानी दिमाग भाटीजा, अभी गया। बंद मुझे करो आप, म्यूट करो। हाँ, तो मुझे उसका वाइब्रेशन आया कि इसके फेस से लग रहा है ये बच्ची बहुत परेशान है। हाँ, मैं जाके उसके बगल में सीट पे बैठ गई। हाँ, मैंने थोड़ा सा उससे पूछा, और बेटा बताओ कैसे हाल चाल है, कहाँ तुम रहती हो। हाँ, सन इतना मेरा कहना था, वो टपाटप आंसुओं से आंसू इतना रोई वो लड़की। हाँ, पर आपको भी ये प्रेरणा आई गुरु ना, कर्तापन में आप थोड़ी थे, पर आपको भी अंदर में बस भाव वो उठा। सद, ये गुरु के इतने करिश्मे हैं, इतने करिश्मा। करिश्मे हैं कि वो हर पल साथ रहता है। हाँ, ऐसा महसूस होता है कि हर पल वो प्रेरणा देने वाला। हाँ, उसकी आप प्रकृति सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, कैसे वो लड़की घर बर्बाद कर रही। हाँ, सही बात। 8-8 दिन हो जाते हैं वो। फिर मैंने थोड़ा सा पूछा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी कहती है कि मैं तो यहाँ से चली जाऊं, फर्स्ट ईयर पढ़ रही है, इंटर करके वापस ही नहीं आऊंगी, ना मैं शादी करूंगी। पति से मैं 8-10 दिन बात ही नहीं करती हूँ। हाँ, सब तो भरे अब पड़े वो, हैं माया में, थोड़ा-सा उनको हाँ हाथ तो परेशान। लगाओ, खुल पड़ेंगे। पर भगवान पर बोलते हैं गुरु के सबसे बड़ा यज्ञ वचन, भी यही है, किसी को मन से खाली करो। हुँ, किसी का अब संत मतलब प्रेरणा आती है, लेकिन ये है कि अब वो बोली अब कहाँ कहाँ जाना। मैंने कहीं नहीं, पहले देख, मैंने कहा ये रहा मेरा घर पे लाई, मैंने कहा देख ये मेरा गेट है, हुँ, पहले थोड़ी बातों को समझ। हाँ, और जाके वहां बैठ जाएगी, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा और भाग जाएगी 4-6 दिन में। हाँ, सही जब बात। तक भगवान जी ने बोला थोड़ी सी घर में ट्रेनिंग उसको नहीं दोगे, वो ज्ञान को भी नहीं समझेगी, नहीं चली समझे, जाएगी। सही बात। पहले उसको तुम तृप्ति दो, इतना उसको प्रेम में भिगो पहले हाँ, कि मैं तेरा सब कुछ हूँ। हाँ, सही बात है। सही बात बोल रहे हो आप। हुँ, सच्ची संत भगवान जी ने तो ऐसे पैरों में चप्पल डलवा दी, पता नहीं कहाँ से प्रेरणा दे दे के। पार्कों में कितनी लड़कियां ऐसे मुझे मिली हैं, सब ये गुरु की महिमा है। सब गुरु आज की। वो सत्संग कर रही हैं। हाँ, सही बात। हाँ, हाँ, आप जगे हो, जगाए हो तो फिर ज्योत से ज्योति ऐसे ही तो बढ़ती है ना। चलो ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और किसी को बोलना है? भगवान बोलते हैं ना, ऐसे वैसे वचन उनको सुनाओ जैसे वो तृप्त हो जाए, हाँ, तृप्त हो उसे जाए। ज्ञान में, सबसे ज्ञान बड़ा की यज्ञ ये ऐसी, भी, यही सबसे बड़ा ये यज्ञ भी है। यज्ञ है ना, ये भी एक यज्ञ ही है ना, सबसे बड़ा यज्ञ है, किसी को मन से खाली करो। मन से खाली हाँ, करने का। वो समय के हिसाब से भले देखो, ज़रूरत है और दो। फिर उसको भगवान पकड़ाओ, इतना उसको हुँ, उसमें कर दो कि वो भगवान में जैसे उस रम निराकार जाए। को पकड़ा है ना हाँ, उसको। हाँ, उसको भगवान, किसी का आधार नहीं, भगवान अपना आधार, भगवान का आधार। सही बात है। सद्गुरु भगवान भी तो करते थे ना ऐसे ही। सद्गुरु भगवान की जीवनी में जाओ तो भगवान किराए पर मकान तक लेके देना, उनके साथ रहना, उनके बर्तन बिकवा के उनको ओन सेल्फ करना, कचरी पापड़ बनाना, भाई तू ये तो कर सकती है, कपड़े तो सिल सकती है, ऐसे करके भी उन्होंने कितनों को जगाया और अपने उस पर स्ट्रॉन्ग करके खड़ा किया। कभी ऐसे हाथ थोड़ी बोला कि ऐसे करो। दीदी भगवान ने इतना भी किया, उनके बच्चों को उनका घर संभाल के उनको बोलते थे जाओ जाके ज्ञान सुनो, ज्ञान सुनो, सही और बात, खुद बहुत। उनके बच्चे उनका घर संभालते थे भगवान। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। और किसी इतनी को बोलना है करुणा प्यारो? थी भगवान को, हाँ, भगवान को इतनी करुणा। करुणा थी। हाँ, हम्म, दर्द था, भगवान को करुणा थी। हम्म। हाँ, और सचदेवा आप बोलोगे बेटा?
मीरा जी आप बोलेंगे, बोलो जिनको बोलना है। अंजू आप बोलेंगे बेटा? चलो ठीक है, बोलो जिसको भजन का भाव है बोलो। हरिओम माता। हरिओम माता बोलो। माता जो टाइम पे जो अच्छा संकल्प आवे वो पूरा करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करो, खाली रहो खाली। रखना नहीं चाहिए। हाँ हाँ पूरा करो, किसी को बोल के खाली हो जाओ, अपने इधर से निकालो हाँ बस। हाँ। बहुत अच्छी बात है। और किसको बोलना है? बोलो भजन किसको बोलना है? हरिओम दीदी। हाँ हरिओम बोलो। दर्श माता बोलो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली दीदी। चलो हाँ ठीक है, नया साल भी हो गया, बोलो वचन। हैप्पी दिवाली का वचन कौन सा हाँ मिला? नहीं दीदी अच्छा लगा, सब भजन बोले। बढ़िया। आज का शांत रहो, ध्रुव आज मत। का तो हाँ आज हाँ तो दीदी सब क्लियर हो रहा था, बढ़िया। कौन सा? भगवान की बहुत कृपा हो रही है कि हाँ भाई सुजागी मिल रही है, अपन समय समय से किसी की मदद कर रहे हैं और भूल भी जा रहे हैं। हाँ सही ये बात। बड़ी बात लगती है। अभी वैसे क्या पकड़ के बैठे रहते थे, हाँ मैंने किया मैंने किया मैंने किया, अभी से बस भूल गए तो अच्छी बात है। हाँ भूलना ही तो ज्ञान है। हाँ ज्ञान तो भूलना है ना, बचपन की बातें आगे भी पकड़ोगे तो दुखी होगे कि सुखी होगे। पर जब भूले तो फिर देखो, मैं का भूला तो ससुराल पकड़ा ना। पर मैं का ही नहीं भूलते तो ससुराल में फिर तो हर बात जी भूलना ही तो ज्ञान है। भूलना ही, फिर समय पर याद आए पर उसका आदर्श, ऐसे भी नहीं, समय पर याद आए तो उस याद आने में भी उसका आदर्श याद रखो बस। यही ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है। दीदी दिवाली के दिन ये वचन बहुत अच्छा लगा था हमको कौन सा? कि ये हम जैसे हम लोग क्या सुन के भी ज्ञान सुनने के बाद को हमको थोड़ा मोड़ना जरूरी है। हाँ नहीं मोड़ रहे हैं तो अपन बहुत बड़ा कर्ज उठा रहे हैं अपने ऊपर, हाँ गुरु अपने के ऊपर ऊपर। गुरु का कर्ज उठा, बराबर है ना। हाँ जानबूझ के अपन समझ रहे हैं कर्म बन रहा है हाँ और वही किए जा रहे हैं अपन। हाँ तो इस पे बहुत मुझे लग रहा था कि सही, बहुत अच्छी बात है। हाँ सच्ची बात है। सुनने के बाद तो मैं अपने आप को मोड़े थोड़ा सा। हाँ मोड़े ना, सही बात है, पर मोड़ने में भी हाँ अभी पता पड़ा है कि कौन सा घाटा है, कौन सा हाँ घाटा मिलता है। पहले तो ये मन होता था ना जो हमको बोलता था नहीं, पर भी मुड़ने में कितना फायदा है वो भी समझ में आता है। हाँ कितने हाँ कर्मों से बच गए, कितनी बातों से बच गए। सही बात है, बहुत अच्छा। और किसी को बोलना है? सचदेव आप बोलोगे बेटा? बोलो ध्रुव माता भजन बोलो। भजन बोले। हाँ बोलो। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, रोम रोम में समाया हुआ राम है, मेरे सांसों में तेरा ही नाम है, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, रोम रोम में समाया हुआ राम है, मेरे श्वासों में तेरा ही नाम है, जैसे तारों में हो चंदा, जैसे नदियों में हो गंगा, जैसे तारों में हो चंदा, जैसे नदियों में हो गंगा, लहर लहर में समाया हुआ राम है, लहर लहर में समाया हुआ राम है, मेरे श्वासों में तेरा ही नाम है, मेरे सांसों में तेरा ही नाम है, मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, रोम रोम में समाया हुआ राम है, मेरे श्वासों में तेरा ही नाम है, जैसे बिलनी का हो राम, जैसे राधा का हो श्याम, जैसे बिलनी का हो राम, जैसे राधा का हो श्याम, हर दिल में समाया हुआ राम है, हर दिल में समाया हुआ राम है, मेरे
सांसों में तेरा ही नाम है, मेरे सांसों में तेरा ही नाम है। जैसे वेदों में पुराण, जैसे गीता का हो ज्ञान, जैसे वेदों में पुराण, जैसे गीता का हो ज्ञान, पन्ने पन्ने में समाया हुआ राम है, पन्ने पन्ने में समाया हुआ राम है। मेरे सांसों में तेरा ही नाम है, मेरे सांसों में तेरा ही नाम है। जैसे फूलों में ओ रंग, जैसे कलियों में सुगंध, जैसे फूलों में ओ रंग, जैसे कलियों में सुगंध, पत्ते पत्ते में समाया हुआ राम है, पत्ते पत्ते में समाया हुआ राम है। मेरे सांसों में तेरा ही नाम है, मेरे सांसों में तेरा ही नाम है। मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, रोम रोम में समाया हुआ राम है, रोम रोम में समाया हुआ राम है। मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, ओ मेरे सांसों में तेरा ही नाम है। बहुत अच्छा। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद करें। हाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको। हरिओम दीदी। हरिओम सबको सबको हरिओम, हरिओम। सबको हरिओम। बंद करें। हरिओम।